और इस वक्त हमारे साथ मोती सागर साहब जुड़े हैं। मोती सागर साहब रामानंद सागर जी के बेटे हैं, जिन्होंने जो रामायण उसको बनाया था, रामायण को, और घर घर में वो रामायण लोकप्रिय हुई थी। मैं सीधा उन्हीं के पास चल रहा हूँ। मोती सागर जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज़ में। और 22 तारीख को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है। अब अनुष्ठान भी शुरू हो गए हैं। और एक वक्त वो था जब आपके पिताजी ने रामायण बनाई थी। अब राम प्रभु श्री राम को अपने घर में, अपना जो घर है असल में, वो मिलने जा रहा है। कैसा इस वक्त आप महसूस कर रहे हैं, क्या लग रहा है? मैं आपकी न्यूज सुन रहा था अभी। ऐसे जी लग रहा था कि मैं वही हूँ और देख रहा हूँ। जी। सरयू नदी से जल लाया गया और सब वो मूर्ति जो वो चांदी की अब फिलहाल उसी से कर रहे हैं। हम्म तो और बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ी खुशी हो रही है। हम्म हर काम वक्त पे हो रहा है। हम्म और खुद 22 तारीख को उधर प्रस्तुत होऊंगा हम्म। और खुद पार्ट ऑफ दिस फंक्शन रहूंगा। तो जी। सबसे बड़ी बात मेरे से हम लोग एक जिंदगी का एक समझो सबसे बड़ा सपना जो होता है वो पूरा होगा आज हमारा हम्म रामायण बनाने के बाद। हम्म हम्म। आपको निमंत्रण मिला है? हाँ जी, मिला है, हमें निमंत्रण आया है। जी। हाँ, तो आप देखना चाहते हैं निमंत्रण? नहीं नहीं, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अगर है आपके पास तो दिखाएंगे तो बहुत अच्छा है, अगर आपके हाथ में है तो। देखना चाहते हो दिखा सकते हैं, जी ये जी जी। देख। हाँ, ये है। फोकस कर लीजिए। जी। हम्म। तो आप मतलब बहुत चुनिंदा लोग हैं देश में जिनको ये निमंत्रण पत्र हासिल हुआ है, जो उस दिन मौजूद रहेंगे जिस दिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। कैसा आप खुशनसीब महसूस कर रहे हैं खुद को कि हाँ, रामलला के घर से बुलावा आया है और उस वक्त जब प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हो रही होगी, आप उसके साक्षी होंगे वहां पर? प्रभु श्री राम ने जो बुलाया है हम्म और उनके मतलब मैं उस वक्त प्रतिष्ठा के बाद भी उनके दर्शन कर सकूंगा। हम्म बड़ी बात को कोई हो ही नहीं सकती थी, हम्म हम्म क्योंकि उनकी प्रार्थना, उनका रामायण पढ़ना और ये सारा आज तक खुद करता रहा हूँ। हम्म। कई बार, कई साल पहले तो कई पन्ने लिखा करता था राम के नाम से सिर्फ, क्योंकि उनके नाम में भी इतनी शक्ति है। जी। जैसे हनुमान जी ने जब पत्थर फेंके थे, हम्म उसमें कहा था कि जिन पर कृपा राम करे वो पत्थर भी तर जाते हैं। तो हम्म राम के नाम से आदमी का जीवन तर सकता है, ये तो सही बात है, कोई झूठी बात नहीं है। क्योंकि हम्म उसमें भक्ति भाव जो है हम्म सबसे आसान जो तरीका है भगवान के पास पहुंचने का। और इससे बड़ी खुशी मेरे लिए कोई हो ही नहीं सकती जो मैं उधर रहूंगा उस दिन। हम्म। जब जब आपके पिताजी रामानंद सागर जी रामायण का निर्माण कर रहे थे, तब क्या मतलब आपने भी उनको असिस्ट किया था? आप भी उस दौरान मतलब उनके साथ थे पूरी भूमिका में? क्या होता जी, था, किस तरीके से होता था? मेरे ब्रदर आनंद सागर और पापा जी, हम तीन इसका निर्देशक कर रहे थे, डायरेक्ट जी कर रहे थे। जी। और शुरुआत से कर रहे थे, मतलब ये करीब 4 5 6 महीने पहले से ही हम इसके तैयारी जो होती है, जिसको प्री प्रोडक्शन हम कहते हैं, जी। वो सारा चलता रहा हमारा। कहाँ शूट हो सकती है, कहाँ सेट चाहिए, क्योंकि वो सेट जो है वो कम से कम 2 3 साल तक रहने चाहिए वहाँ पे। ऐसी जगह ढूंढ लेते हैं हम। और फिर वो सेट्स कैसे बनेंगे, उनके तस्वीरें बनी गई, उनके चित्र आए हमारे पास, पेंटिंग आई। और पापा जी देख रहे थे, हर जी। कोई उसमें कमेंट कर सकता था। और वैसे उसे फाइनल कर दिया गया। हम्म उसके बाद जो उनके कॉस्ट्यूम थे उसके ऊपर काफी चर्चा की गई। हम्म और पिताजी मतलब वो, उनकी एक ही मतलब वो पॉइंट था, कहते थे कि जिस इमेज को हर कोई हिंदुस्तान में देखकर उनकी पूजा करता है, मैं वही इमेज रखूंगा जो मंदिर में है। जी। मैं उसे बदलूंगा नहीं। ऐसे कोई मॉडर्न बनाने की मुझे जरूरत नहीं है, उससे कोई करने की, उसी को मैं रखूंगा। उसको फॉलो किया गया। और उसके बाद फिर जब ऑडिशन हुई, ऑडिशन की हमारी 2 3 महीने चली। और उसमें कम से कम हर रोज कम से कम 30 एक आर्टिस्ट आते थे अलग अलग रोल्स के लिए। और राम और सीता और रावण, हनुमान जी का तो वो तो दादाजी ने खुद कह दिया था कि जी। पापा जी के खास मित्र थे, उन्होंने कहा था कि सागर साहब मैं ये रोल मैं ही करूंगा, और उससे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता था। और अरुण अपना अरविंद त्रिवेदी जो अपना गुजराती स्टेज के और गुजराती फिल्मों के उस वक्त नंबर 1 आर्टिस्ट थे। जी। तो उनके जो
ऑडिशन में पिताजी ने देखा हम्म। तो लगा कि ये सही है, क्योंकि रावण बड़ा ज्ञानी था। जी। रावण सिर्फ एक हम उसे एक विलियन की तरह पेश करते थे इससे पहले, बट नहीं, बड़ा ज्ञानी था। उसको उसके फेस में वो थे भाव कि हाँ, वो मोमेंटरी वो बुरे काम करने लगा, जो उसने फिर शिक्षा भी दी थी जब लक्ष्मण को, जब राम ने कहा इससे शिक्षा लो जी। कि ये अल्टीमेटली बुरे बुरे काम का जो नतीजा है वो तुम देख सकते हो जो मेरे साथ हुआ, इसलिए अपने जीवन में कोई बुरे काम नहीं करना। जी। हाँ, तो वो हुए राम के तो कम से कम 200 लोगों का ऑडिशन हुआ, जिसमें से 7-8 पहले फाइनल हुए, फिर दो रह गए। तो दो में से, क्योंकि अरुण गोविल पहले हमारे साथ पिक्चरों में काम कर चुके थे, तो पापा जी को मैं ये यही डर था जानना कि चाह रहा हूं कि उस वक्त जब जब देखिए रामायण का एक एक किरदार ऐसा है जो आज भी सबके जहन में जीवंत है, उस दौर की रामायण का। लेकिन अगर मैं स्पेसिफिक होकर पूछूं कि प्रभु श्री राम के किरदार के लिए और माता सीता के किरदार के लिए, जब एक होता है ना कि एक जो डायरेक्टर होता है जो निर्माण कर रहा हो, तो उसके मन में एक इमेज होती है कि नहीं, मैं लोगों के सामने ऐसे राम को प्रस्तुत करूंगा। ऑडिशन तो आप बता रहे हैं 200 से ज्यादा लोगों के लिए, लेकिन मन में क्या था कि मतलब कैसे होने चाहिए राम जो कि लोगों के घर में मन में घर कर जाएं? जो मैंने पहले कहा हम्म। कि जो मंदिर में मूर्तियां थी, हम्म। तो उनके फेस पे जो एक रोशनी होनी चाहिए, एक आंखों में एक चमक होनी चाहिए, लगना चाहिए इतने कोई एक दिव्य पुरुष को हम देख रहे हैं। हम्म। उनके चेहरे से ये नजर आना चाहिए कि जब हम क्लोज में जाएं, ये लगना चाहिए वाकई ये कोई बड़े दिव्य पुरुष है, कोई महापुरुष है, वाकई हो सकता है कि भगवान अवतारित फिर से हुए, उन्हें देखकर ऐसे लगना चाहिए। हम्म। तो उन्हें मतलब उस हिसाब से पिताजी के मन में वो था। तो इसलिए जो भी ऑडिशन है उसमें उनको पूरे कॉस्ट्यूम और पूरे मेकअप के साथ देखने के बाद उन्हें अरुण गोविल में वो सारी खूबियां नजर आई जो पापा जी के मन में थी, और उसे इमीडिएटली साइन किया इस राम। हम्म। कोई जब आप निर्माण कर रहे थे इसका, जब इसके एपिसोड्स उस समय प्रसारित हो रहे थे, कोई ऐसा वाकया इस दौरान का जो आपके जहन में आज भी ताज़ा हो और उसे आप शेयर करें हमारे दर्शकों के साथ? वाक्य तो है एक बहुत ही मतलब मिरेकल को या जो भी को भगवान की मेहरबानी को जो भी था, काक बछुंडी का वाक्य जो है, जी। आज हर कोई बात कर रहा है उसके बारे में। जी। काक बछुंडी कैरेक्टर तो रामायण के जो पढ़ लो आप सब जानते हैं। जी। तो एक हमने सेट लगा दिया, सब रेडी थे, छोटे बच्चे को तैयार करके सेट पे रखा हुआ था, पापा जी को कहा रूम में वेट कीजिए, हम आपको बुलाएंगे। तो काफी 3-4 लोगों को भेज दिया था। उस जमाने में ये रूल नहीं था कि आप ये पंछियों के साथ शूट नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। तो भेज दिए थे हम लोग कुछ मंगाने, देखो कहीं कौवा मिलता है किसी के पास, पालतू कौवा। वो कहीं मिला नहीं, हर कोई है कि है ही नहीं। 4 घंटे हो गए, पापा जी आए, बोले क्या बात है, क्या हो रहा है मोती, ये इतनी देर हो गई। तो पापा जी अभी मतलब सब थोड़े घबराए थे, मतलब क्या कहें पापा जी, हमें कौवा नहीं मिल रहा, कहीं मिल ही नहीं रहा। हम्म। पापा जी बोले ठीक है, इंतजार करो, वेट करो। उन्होंने आंखें बंद की। अब वो हमेशा कोई भी सीन भी लिखते थे, उनके मन में ये होता था, पहले हनुमान जी का ध्यान करते थे। हम्म। तो उन्होंने मन ही मन हनुमान जी का ध्यान किया। हम्म। अब ये प्रभु, अगर आप चाहते हैं मैं ये सीन अपने इस रामायण में मतलब हो, मेरे रामायण में हो, तो इस वक्त आप देख लीजिए क्या कर सकते हैं। आंख खोली और हम सब हैरान हो गए कि एक समझो 1 मिनट के अंदर अंदर एक कौवा आके पैरापेट पे आके बैठ गया। जी। वो और फिर वो सीधा वो जो शॉर्ट थी, तब कैमरा तो ऑन कर दिया, बंद ही नहीं किया। वो आधे 1 घंटे के लिए वो आया, बच्चे के पास गया, बच्चे पकड़ने जा रहा है वो आगे जाए, बच्चा पकड़ने जाए हाथ से वो आगे जाए। जो हमें चाहिए सारे शॉट मिलते गए, क्लोज में हम सब करते गए, उसको कट किए बगैर जूम के साथ, हर शॉट लिए, हर करके। और उसके बाद वो उड़ भी गया। हम्म। और वो जो हमारा सीक्वेंस है कि वो ब्लू पे उड़ना उसका, और जब ये काक पशुटी उड़ रहा होता है, वो आया ही इसलिए था कि उसे ये लगा था कि ये भगवान हो ही नहीं सकते, बच्चा कैसे रो रहा है बच्चों की तरह। तो उनको एक इम्तिहान की तरह लेने आया था। तो जी। जब काक पशुटी उड़ा, तो वो हैरान हो गया, देखा कि ये छोटा बच्चा अभी उसे पीछे पीछे उड़ रहा है, अपना हाथ आगे करके उसे पकड़ने के लिए। काफी दूर जाने के बाद वो समझ गया यही भगवान ने मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है, माफी मांगता हूँ उससे। तो प्रभु ने आशीर्वाद देते हैं कि हर जगह जहाँ भी रामायण की कथा होगी, तुम वहाँ सुना करो मेरी कथा। तो ऐसा माना जाता है
कि काक बसोडी आज भी आते हैं जहाँ पे राम की कथा होती है। अच्छा मोती सागर जी, एक चीज़ और, मतलब देश के लिए बहुत बड़ा मौका है, क्योंकि लंबे संघर्ष के बाद रामलला को अब उनका घर मिल रहा है, उनकी प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। लेकिन इस बीच हम देख रहे हैं कि पॉलिटिक्स भी इसमें बहुत हो रही है। इस पर कुछ कमेंट आप करना चाहेंगे? जो राजनीति हो रही है कि मैं नहीं जाऊंगा, ये पर्सनल कार्यक्रम है, इस पर कोई कमेंट आप करना चाहेंगे? मैं एक ही बात कहूंगा कि देखिए, ये एक गवर्नमेंट होती है और एक अपोजिशन होती है। अपोजिशन का जो वर्ड है मतलब अपोज करना, तो वो अपोज कर रहे हैं, वो मे भी उनका कुछ विचार है, धारा है, उनके कोई प्रिंसिपल है जो हमें इफेक्ट बिल्कुल नहीं करते, क्योंकि ये ऐसा कार्य है, जी राम का मंदिर, राम जी को यहाँ प्राण प्रतिष्ठा करना, इसके लिए हमें कोई ऑपोजिशन की जरूरत नहीं, कुछ नहीं। ये तो प्रभु का इतना बड़ा कार्य है। और मोदी जी हमारे जो आज प्राइम मिनिस्टर हैं, जी ये तो कह रहे हैं कि ये पॉलिटिकल कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, मैं बिल्कुल नहीं मानता। ये राम के भक्त प्राइम मिनिस्टर के बाद नहीं हुए, चीफ मिनिस्टर के बाद नहीं हुए, उससे पहले थे राम के भक्त। और तब जी से उनके मन में, वो तो अडवाणी के साथ भी थे, तब से उनके मन में ही है कि ये तो करना ही है हमने कार्य। तो ऐसा कुछ नहीं कि वो आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। वो निश्चित समय लिखा रहता है इसका। हर कार्य का निश्चित समय होता है, आप मानो ना मानो, हर आदमी के मृत्यु का निश्चित समय होता है। इसलिए ये निश्चित समय था जब ये हो रहा है। और मोदी जी को कर रहे हैं, वो निडर होके कर रहे हैं। वो ये सच इतनी बड़ी कंट्रोवर्शियल चीज है, लेकिन वो डरे बिना मेरे आगे फ्यूचर में क्या है क्या नहीं, तो ये वो कार्य जो कर रहे हैं, ये तो 500 साल के बाद एक ऐसा निडर हमारा लीडर आया जिसने ये हिम्मत की है, और वो हमेशा हमेशा हमारे मन में रहेगा, सदियों तक याद रहेगा। अच्छा, ये कहते हैं मोती सागर जी, प्रभु श्री राम का नाम लेने से ही जो है तर जाता है जो इंसान होता है। आपने कभी अपने निजी जीवन में, क्योंकि आप तो इसके निर्माण से जुड़े रहे लंबे वक्त तक, एक एक चीज़ आपने जो रामायण है उसमें दिखाया है, कभी अपने निजी जीवन में आपने राम नाम की इस शक्ति को महसूस किया? तो पर्सनल कुछ इंसिडेंट है जो मैं कहता नहीं हूँ, लेकिन आप पूछ रहे हैं तो मैं कहूँगा आपको। जी मेरे ब्याह से पहले भी मैं अपना समझो जैसे मुझ में आदत हो गई थी कि सुबह उठने के बाद ऑफिस पहुंचने पे एक पन्ना राम 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 लिखता जाऊं, पूरा पन्ना भर जाता था मेरा। वो आज भी हमने संभाल के रखे। जी तो मेरा ब्याह नहीं हुआ था, तो हमें एक दूसरे को पसंद करते थे। तो ऐसे लगा था जैसे उनके घर वाले माने नहीं माने, वो नहीं वो हो। तो तब हमेशा प्रभु राम को मतलब पूजा करता था। और ये हैरानगी की बात है कि एक दिन मैं मतलब सोया हुआ था, तो जैसे सपनों में आए वो क्या कि यही तेरी मतलब जो धर्म पत्नी है यही बनेगी, और इसी के साथ तू ब्याह करना, सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद करीब 1-2 महीने में जो मुझे लगता था कि नहीं होगा, वो सब होना शुरू हो गया। जी और आज मेरे ब्याह को करीब करीब 50 साल हो गए सर। हम जी दोनों खुश, पत्नी भी आ रही है। एक ये इंसिडेंट इज वेरी पर्सनल। जी जी ऐसे कई सारे हुए, कई जगह मैं जब फंस जाता हूँ, जैसे रात को कोई ऐसे छोटी छोटी बातें होती हैं, कहीं यहाँ कुछ वो हो जाता, कुछ कोई तकलीफ आ जाती है, उनका नाम लेके तो ऐसे पता ही नहीं चलता कि मुझे कोई तकलीफ है या कुछ है, और आसानी से गुजर जाता हूँ। और जब अच्छा समय आता है, जी तब मुझे ये ध्यान आता है कि अगर उनका नाम नहीं लिया होता तो शायद हार्ट अटैक हुआ होता, कुछ होता। टचवुड उसके कारण कुछ हुआ नहीं, आज भी मैं ठीक हूँ। जी तो रानी की मेहरबानी सब है हमारे पास, हमारे सारे परिवार पे। और हम सब उनके मतलब बड़ी श्रद्धा से, बड़े पूजनीय से हमने ये रामायण बनाई थी। पापा जी ने पहले बनाते बनाते हम सबको कह दिया था कि ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ, ये मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा। ये चाहे मेरा घर बिक जाए, ये मैंने करना ही। ये मैंने समझो जैसे मुझे मेरी एक ड्यूटी है, ये भगवान को मतलब एक जो मैंने अपनी जिंदगी में जो जी जन्म किया है, उसको एक मतलब एक जो जो जिस कारण है, वो कारण मैं पूरा कर रहा हूँ मेरे जन्म का। जी जी बहुत बहुत शुक्रिया मोती सागर जी साथ में जुड़ने के लिए। थैंक यू, जय श्री राम। जय श्री राम।